वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के हम अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ईरान, जी हाँ, ईरान पाकिस्तान की तरह चाइना का एक नया टट्टू बनेगा। जी हाँ, चाइना जिस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया और पाकिस्तान पे लगभग कब्जा कर लिया, क्या चाइना का जो मेगा प्लान है ईरान को भी वही करने का है, ईरान के साथ भी वही करने का है। और जब ये सारी सिचुएशन ईरान जान रही है तो फिर ईरान ये सारी चीज़ें कहाँ कर रही है, क्यों कर रही है। और इसमें इंडिया भी आता है क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के साथ इंडिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और इंडिया को ये चूज करना है कि हम ईरान के साथ रहें या अमेरिका वाले ब्लॉक जिसमें इजराइल आता है जो कि इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है। जी हाँ, जब आप पे विपत्ति आती है तो जो आपको बुरे समय में साथ दे सबसे अच्छा दोस्त वही होता है, वही इजराइल है इंडिया के लिए। जी हाँ, मैं ये सब टॉपिक पे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात आइए ईरान और चाइना, जो मैंने बोला कि चाइना क्या पाकिस्तान की तरह ईरान को बना लेगा अपना टट्टू, उसमें सबसे ज़्यादा बल मिलता है कि चाइना आने वाले 25 सालों में $400 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ईरान में इन्वेस्ट करेगा। और ये सिर्फ ईरान के एक सेक्टर में नहीं है, ईरान के डिफेंस में होगा, ईरान के बैंकिंग सेक्टर में होगा, ईरान के रेलवे प्रोजेक्ट में होगा, ईरान के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होगा। लगभग उसके हर एक फील्ड में चाइना इन्वेस्ट करेगा $400 बिलियन। ये ह्यूज अमाउंट है, लेकिन कोई भी देश बिना अपने फायदे के आपको कुछ देने वाला नहीं है। दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि भाई भतीजावाद में दुनिया नहीं चलती है। अब खासकर दो कंट्री का रिलेशन की बात मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ फिर भी है, अभी कुछ भाई भतीजावाद बचा हुआ है, लेकिन वहाँ जो दो कंट्री के बीच होता है वो नहीं चलता है। अब मैं आता हूँ कि एक्चुअली है क्या, इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन चाइना जब इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे, चाइना कहीं पे अपना पैसा लगाता है, तो चाइना का इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री के इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके इन्वेस्टमेंट से दूसरा होता, अलग होता है। क्योंकि चाइना जहाँ इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगा दिया, वर्क फोर्स वहाँ का रहेगा, लोग वहाँ के रहेंगे, तो वहाँ जॉब का क्रिएशन होगा। और फाइनली जब वो लोग उस प्रोजेक्ट से कमाते हैं तो प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया कंट्री उसको वापस कर देते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, अपने यहाँ से लोगों को बुलाता है, चाइना से अपने लोगों को बुलाता है और जो नौकरियाँ होती है वो अपने लोगों को देता है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें जो सामान उस प्रोजेक्ट में लगते हैं उस सामान भी चाइना से आता है इंपोर्ट होके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो सामान भी चाइना से आता है इंपोर्ट होके। तो चाइना में जॉबें क्रिएट होती है और चाइना की जो कंपनियां हैं जिसके सामान यूज होते हैं उसकी भी ग्रोथ बढ़ती है। तो एक तो वहाँ जॉब क्रिएट होता है, प्लस वहाँ से लोग को लेके आता है, यहाँ जॉब क्रिएट होता है। और चाइना मिलिट्री बेसेस बनाता है। जी हाँ, चाइना मिलिट्री बेसेस बनाता है उस कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान में बना दिया है, श्रीलंका में भी लगभग बना ही दिया है, हम्बनटोटा में ऑलरेडी 99 साल के लीज पे लेके, सोमालिया में बनाया है, जिबूती में बनाया है, और अब कहा जा रहा है कि ईरान का एक आइसलैंड है, किस आइलैंड जो समुद्र के बीच में पड़ता है, उस पे चाइना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है। तो डायरेक्टली दे नहीं रहा था ईरान, तो उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फाइनली ईरान को एग्री होना पड़ेगा और चाइना अपना फोर्सेज वहाँ रखेगा यूएस को और इंडिया को काउंटर करने के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मेन मोटिव ये है। अब क्या ईरान के जो लोग हैं वो नहीं जान रहे हैं, ईरान के जो नेता हैं वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं ये सारी सिचुएशन, वो जान रहे हैं, लेकिन उनके पास मजबूरी है। क्योंकि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम ये ब्रेक कर देंगे, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई है उस डील को ख़त्म कर देंगे, जिसके बदले में था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका उसको जो सैंक्शन लगाया है ईरान पे, जो प्रतिबंध लगाया है उसमें रियायत देगा। जिससे इंडिया ने एक रेलवे प्रोजेक्ट पे साइन किया था, और रेलवे प्रोजेक्ट तो छोड़िए, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे, एक्चुअली उसी का पार्ट है, चाबहार पोर्ट पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था। और ये चाबहार पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसके लिए बातचीत 2003 से चल रही थी, लेकिन यूएस के सैंक्शन के कारण बात फाइनली 2016 में बनी, जब नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति और जो रूहानी है वहाँ के राष्ट्रपति ईरान के, उन तीनों के बीच ये समझौता हुआ ये पोर्ट डेवलप करने का। और ये पोर्ट डेवलप इंडिया ने बहुत ही तेज़ी से किया। इंडियन मीडिया चीख चिल्ला रहा है कि ईरान निकल गया हमारे हाथ से, ये हो गया। तो आपको चूज करना है, इसके सिक्के के दूसरे पहलू भी हैं, वो भी बात मैं बताऊंगा। आपको चूज करना है, या तो आप यूएसए और इजराइल वाला ब्लॉक चूज करिए, या तो ईरान वाला ब्लॉक चूज करिए। ऑब्वियसली है कि ईरान हमको बाहर कर देगा तो ईरान से कहीं ना कहीं हमको घाटा होने वाला है। जी हाँ, ये सही है, लेकिन आप बड़े फायदे के लिए छोटे फायदे को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। और आइए, मैं अभी जो आपको समझा रहा था, इंडिया ने इन्वेस्ट किया वहाँ पैसा, और वहाँ क्यों लगाया इंडिया? उसमें सिर्फ था कि पोर्ट ही नहीं बनाएंगे, उसमें था चाबहार से जाहेदान, जो कि अफगानिस्तान के बाउंड्री से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ तक 628 किलोमीटर का रेलवे लाइन बनाया जाएगा। और बाद में इंडिया का एम था, ऐसा इंडिया सोच रहा था कि इसी रेलवे लाइन को बढ़ा के हम अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन कंट्री में करेंगे, जहाँ रसिया आ जाएगा, हाँ, और भी जितना तान कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कंट्री में इंडिया व्यापार कर सकेगा पाकिस्तान को बाईपास करके। जी आप लोग सोचिएगा इंडिया इतना पैसा क्यों लगाएगा वहाँ? तो अभी हम डायरेक्टली वहाँ नहीं कर सकते व्यापार, क्योंकि जो रूट जाता है अफगानिस्तान से, लैंड रूट, और अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, समुद्र नहीं है अफगानिस्तान के पास। बदकिस्मती से इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान पीओके वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पाकिस्तान का कब्जा है। तो इंडिया बार बार एक्सेस मांगा है पाकिस्तान से कि आप हमें व्यापार करने की आज़ादी दो, लेकिन पाकिस्तान डिने करता रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, उस रूट जो कि एक नेचुरल रूट है, उस रूट को बाईपास करके इंडिया ने क्या किया है कि जो गुजरात का कांडला पोर्ट है वहाँ से चाबहार की डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर। तो हम अब पाकिस्तान को बिना पूछे हुए ईरान के कांडला से चाबहार जाएंगे, और चाबहार से वो रेलवे प्रोजेक्ट के थ्रू 2 दिन के अंदर अफगानिस्तान पहुंचेंगे। अफगानिस्तान से फिर रेलवे बना के हम वहाँ जाएंगे, सेंट्रल एशियन कंट्री जाएंगे और व्यापार करेंगे, जिसमें इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये सारी एम था इंडिया का। लेकिन क्या हुआ कि यूएस ने फिर सेंसन लगा दिया ईरान पे। और जब ईरान पे यूएस का सेंसन लगा तो इंडिया ने बोला कि चाबहार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसके लिए वेवर दो। तो उसके लिए आज़ादी दिया अमेरिका ने कि चूंकि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट की बात है, आपको आज़ादी मिलती है, आप काम करिए। लेकिन चाबहार पोर्ट डेवलप करने के लिए तो दे दिया आज़ादी, और चाबहार रेलवे लिंक के लिए भी आज़ादी दिया। हालांकि क्लैरिटी नहीं है उसमें, लेकिन कहा यह गया कि जो सामान खरीदे जाएंगे, ऐसे तो है नहीं कि बन जाएगा, वो विदेशी कंपनियों से सप्लाई होगा, उस कंपनियों को आज़ादी नहीं दिया गया। जी हाँ, जैसे कि क्रेन्स और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो विदेशों से खरीदना पड़ता। तो और दूसरा फैक्टर ये भी था कि जो विदेशी कंपनियां थी, अमेरिका और इजराइल जो है, अभी ईरान में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए हैं। इजराइल जो यहूदी कंट्री है, और जितना भी मुस्लिम कंट्री है, भले वो शिया हो सुन्नी हो, इजराइल को देखना नहीं चाहते हैं। ईरान शिया कंट्री है जिसे सुन्नियों से नहीं बनता है। जी हाँ, जितने दुनिया के सुन्नी कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनसे बनता नहीं है उनको। और अमेरिका इजराइल से भी नहीं बनता है। सीरिया में इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ है ईरान का, और अमेरिका के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है। अमेरिका से तो तनातनी दुश्मनी आप सभी जानते हैं, उस पर क्या बोलना, ये सारी चीज़ें हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कहा था कि हमें अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो भी ईरान के साथ संबंध रखेगा। तो इंडिया ने तेल को आयात करना बंद कर दिया, और ईरान अनरिलायबल पार्टनर है, कब क्या करेगा कहना मुश्किल है। थोड़ा सा तेल बंद हुआ और इतने दिनों की दोस्ती ईरान ने तोड़ दिया, और इंडिया में कश्मीर पे उठा दिया मुद्दा, कश्मीर पे क्रिटिसिज्म कर दिया, CA/NRC पे क्रिटिसिज्म कर दिया ईरान, जो कि हमारा इंटरनल मैटर था। तो ये सारी चीज़ें देख के इंडियन गवर्नमेंट खुद भी उससे दूर होना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया जान रहा था कि हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें दूसरे ब्लॉक में जाना है चाइना को काउंटर करने के लिए और जो इक्विपमेंट लेने के लिए, क्योंकि इजराइल हमें युद्ध के समय में मदद करता है, और अपने हाई टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता वो इंडिया को देता है इजराइल। तो जो चीज़ें हमें यूएसए और इजराइल से मिल सकती है वो ईरान से नहीं मिल सकती।
तो इंडिया को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करना पड़ा। लोग यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि ईरान हमारे हाथ से निकल गया, ईरान हमारे हाथ से निकल गया। उन मूर्खों को समझना चाहिए कि जो हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ बैठे हैं वो सोच रहे हैं। एनडीटीवी तो एक आर्टिकल लिख दिया इसके खिलाफ, आप पढ़िए वो आर्टिकल देख के आपको हंसी आएगी। और दूसरा तरफ देखे ही नहीं, सिक्के के एक ही पहलू देखा सिर्फ। तो इंडिया ये सोचा कि हमको उसके पक्ष में रहना है, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हमें अमेरिका और यूएसए और इजराइल से मिल सकती है वो चीज़ें हमें ईरान से नहीं मिल सकती। और ईरान भी जानता है कि ये जो $400 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो हमारे हित में नहीं है, ईरान भी जानता है, लेकिन मजबूरी है, उसकी इकोनॉमी पूरा गिर गई है, उसको पैसा चाहिए कुछ ना कुछ। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप हट गए या डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो ईरान समझौता कर सकता है। जी हाँ, जिससे क्या है कि उसे ढील मिलेगी। जब ढील मिलेगी तो इंडिया फिर शामिल होगा उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी बोला है ये बात। ईरान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी वहाँ के ऑफिशियल ने जब उद्घाटन किया उस रेलवे लिंक का अपने सेल्फ खुद पे, हालांकि जो भी उसमें सामान लग रहा है वो इंडिया ही दे रहा है, ये भी बातें सामने आई है। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आएगा तो दोनों के बीच दोस्ती होगी, तो फिर इंडिया लेटर स्टेट्स में ज्वाइन कर सकता है। ये बातें ईरान ने बोली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसा बन रहा है। और अगर नहीं हुआ, अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका ही नहीं वेस्टर्न कंट्री भी, यूरोपियन कंट्री के साथ भी ईरान अगर समझौता नहीं किया तो ईरान के लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। या तो ईरान पाकिस्तान बन जाएगा, या ईरान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, या ईरान में डेमोक्रेसी आ जाएगी। ईरान में जो तानाशाही है अयतुल्ला खुमनेई का, वो तानाशाही खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये सारा सिनारियो है। और इंडिया का रिलायबल पार्टनर ईरान नहीं है। जी हाँ, और अगर चाइना का प्रभुत्व ईरान के एरिया में बढ़ा, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ा, तो इंडिया भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना इंडियन ओशियन का महारत हासिल है इंडिया का, और इंडिया ईरान से नज़दीक है। और चूंकि यूएसए का इंडियन का पोर्ट का एक्सेस है, जो एग्रीमेंट हुए हैं, तो पोर्ट का एक्सेस है, तो फाइनली काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी पहलू है। हमारे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप हट गए या डोनाल्ड ट्रंप भी पावर में आए तो 1 साल 2 साल में ईरान भी वही इंतजार कर रहा है कि चुनाव हो जाने दो अमेरिका का, फिर दोनों में बातचीत होगी। और फाइनली जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं लेगा ईरान, क्योंकि ईरान इसको निगलेक्ट करता आ रहा था 2016 से। 2016 में ही जब यूएस का सेंक्शन हटा तो चाइना का एक राष्ट्रपति शी जिनपिंग गए थे चाइना और ये बातें ऑफर की थी, लेकिन चाइना ने ये बात, लेकिन ईरान ने निगोशिएशन करते करते अभी तक ला दिया। अब उसके पास मजबूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया ईरान और इंडिया के बीच। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।